हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर। अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा देखिए आज इनके क्वार्टर फोर नंबर्स पेश किए गए, प्लस डिविडेंड दिया गया। तो किस प्रकार के नंबर से और कैसा एक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा मंडे को, इसके बारे में बात करेंगे। आईटीसी डी मोजा के ऊपर एक बड़ा अपडेट है जो कंपनी के सीईओ की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। तो वो भी एक अपने आप में कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और बात करेंगे आखिर में बोनस के बारे में भी। 200 शेयर पे 100 यानी जो बोनस है उसमें आपको 200, अगर आपके पास 2 इक्विटी शेयर है तो आपको 1 इक्विटी शेयर फ्री मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बोनस मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली डिटेल में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। हाल ही में देखिए खबर निकल के आई थी बहुत सारी ऑटो कंपनी से कि उन्होंने प्राइस हाइक किया है। और आज दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि उनकी तरफ से भी पैसेंजर व्हीकल की प्राइसेस को हाइक कर दिया गया है। और जो हाइक किया गया है वो भी एक अच्छे खासे परसेंट, पूरे 1.1% से देखिए रेट्स को हाइक किया है। और जो रेट हाइक है वो लागू कब से हो रही है, वो आज से लागू हो रही है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि देखिए एक सबसे पहली बात तो रेट हाइक का फैसला लेना, और वो भी आज के दिन से ही चालू कर देना, वो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बात होती है। और वो देखिए टाटा मोटर्स करते हुए देखने को मिले हैं। और कह सकते हैं कि देखिए लगातार बहुत सारी कंपनीज आपको हाइक करती हुई देखने को मिल रही थी। मारुति सुजुकी ने भी देखिए हाल ही में प्राइस हाइक किया था, और अब टाटा मोटर्स की तरफ से भी हाइक कर दिया गया है। 1.1% करता हुआ देखने को मिले। और याद रखिएगा, ये जो प्राइस हाइक कर रही है कंपनी, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती हुई देखने को मिल रही है, और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। इसके कारण कह सकते हैं कि प्राइस हाइक किया गया है। पैसेंजर व्हीकल्स का ही देखिए प्राइस हाइक किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट टू पार्शियली ऑफसेट द राइज इन इनपुट कॉस्ट। देखिए इनपुट कॉस्ट ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, खबर आती हुई देखने को मिली है। और भी दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि टाटा मोटर्स ने ये भी अनाउंस किया कि 22 मार्च को अनाउंस किया था कि उन्होंने प्राइस हाइक की थी कमर्शियल व्हीकल रेंज की करीबन 2 से 2.5% पे, जो 1 अप्रैल से चालू हो गई थी। और अब कह सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स की बारी थी जो वो अब आते हुआ देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि देखिए 2 महीने में 2 प्राइस हाइक, बट वो डिफरेंट मॉडल्स पे, डिफरेंट गाड़ियों पे आती हुई देखने को मिली है। पहले जो थी वो सीवी थी, कमर्शियल व्हीकल्स, और अब जो होता हुआ देखने को मिला है वो पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स। तो इन दोनों की में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अब आपको प्राइस हाइक होता हुआ देखने को मिला है। जब भी देखिए कोई कंपनी, कोई ऑटो कंपनी प्राइस हाइक करेगी तो याद रखिएगा उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं मंडे के टारगेट के बारे में। तो दोस्तों अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। फ्राइडे के सेशन में 2% के आसपास गिरा था। अब मंडे को देखिए चांसेस तो ये कि स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिलेगा। इसका बेसिक रीजन क्या है कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर एक ब्लड बाथ देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। हमारे मार्केट्स पे भी आता हुआ देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। तो शुरुआत तो देखिए गिरावट से होती हुई देखने को मिलेगी, बट हो सकता है कि देखिए इस खबर के कारण स्टॉक संभलता हुआ देखने को मिल जाए। तो मेरी सलाह क्या है, मेरी सलाह यही कि देखिए अगर आपका स्टॉक है तो बने रहिए। अक्यूमुलेट करने के बारे में आप विचार करिएगा, बेचने के बारे में तो मैं आपको विचार करने का नहीं कहूँगा। याद रखिएगा कंपनी के नंबर्स भी निकल के आने वाले, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी द्वारा कोई भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, साफ साफ कह सकते हैं कि वो आता हुआ देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे ये भी चांसेस है कि कंपनी अभी भी आपको प्रॉफिट में ना आते हुए देखने को मिले। ये भी काफ़ी हद तक हो सकता है, बिकॉज अगर कंपनी प्रॉफिट में आती तो हो सकता था कि कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर देती। वो देखिए उस दिन ही पता चलेगा। बट हाँ, एक अगर आप अनुमान में लगा के चलेंगे तो हो सकता है कि कंपनी अभी भी आपको लॉस ही रिपोर्ट करती हुई देखने को मिले। तो डेफिनेटली ध्यान देना होगा नंबर्स के ऊपर किस प्रकार से निकल के आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली कंपनी के बारे में, जो है आईसीआईसीआई बैंक। कंपनी के द्वारा Q4 के नंबर्स पेश किए गए, नंबर्स बढ़िया है, प्लस डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस नंबर की सबसे बढ़िया बात क्या है कि बाजार के अनुमान को, बाजार के एस्टीमेट को बीट किया गया है। बहुत कम नंबर्स ऐसे निकल के आए हैं जिसने अभी तक देखिए बाजार के एस्टीमेट्स को बीट किया है। और वो आप कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक भी उस जो बीट वाली पोजीशन है वहां पे अब आपको ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी एस्टीमेट को बीट किया है। 7,018 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता हुआ देखने को मिला है, जो साल भर में करीबन 60% वाई वाई इंक्रीज हो गया। तो नंबर्स अपने आप में देखिए बेहतर आते हुए देखने को मिले। प्लस कंपनी के द्वारा 5 रुपए का डिविडेंड भी अप्रूव कर दिया गया है शेयर होल्डर्स के लिए। आज एक और खबर निकल के आई थी एचडीएफसी बैंक के द्वारा, उनकी तरफ से भी देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और अब तक का एचडीएफसी बैंक ने सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पे किया है
वो कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हाईएस्ट डिविडेंड पे होना, देखिए अगर बैंक के द्वारा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वो एचडीएफसी बैंक द्वारा किया गया है। करीबन 14-15 रुपये का डिविडेंड आता हुआ देखने को मिलेगा। अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बढ़िया क्यों हैं? तो क्योंकि एस्टिमेशन लगाया जाता है 6,450 करोड़ के प्रॉफिट का, 7,018 करोड़ प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। 20% दोस्तों कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल गई, जो 12,605 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली। सो नंबर्स अनडाउटेडली देखिए बहुत अबाउ एक्सपेक्टेशन आते हुए देखने को मिले। टॉप लाइन ग्रोथ आपको साफ साफ आती हुई देखने को मिली है, और नंबर्स जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं वही आते हुए देखने को मिले। इसके बाद देखिए काफ़ी कंपनीज है जो कह सकते हैं कि अब आपको नंबर्स आने वाले दिनों में पेश करती हुई देखने को मिलेगी। बट बैंक्स की बात करूँ स्पेशली, तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बेहद तगड़े हैं, और मुझे लगता है कि मंडे को ये बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक की प्राइस देखिए एक बार। स्टॉक तो डेफिनेटली गिरता हुआ देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। करीबन 15 रुपये 35 पैसे डाउन चला गया था फ्राइडे के सेशन में। कह सकते हैं कि रिजल्ट का एक आपको रिजल्ट का देखिए कह सकते हैं कि रब ऑफ इफेक्ट था, पहले आ जाता है जो बहुत बार। बट ओवरऑल लगता है कि अब देखिए दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर्स बेहतरीन आते हुए देखने को मिले। मंडे को अगर देखिए मार्केट बहुत नीचे आता है, तब भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो अपने आप को बचा के रखने में कामयाब हो सकता है। तो डेफिनेटली वॉचफुल रहेंगे, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपके पास स्टॉक है तो बने रहिए। बाय चांस अगर मंडे को गिर जाता है तो आई थिंक अब एड ऑन करने की सिचुएशन यहाँ पे साफ साफ दिखती है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बेहद शानदार दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अब बात करते हैं आईटीसी के ऊपर। याद होगा आपको आईटीसी की जब फर्स्ट इन्वेस्टर मीट हुई थी, तो साफ साफ देखिए जो कंपनी के चेयरमैन है संजीव पुरी जी, उनके द्वारा कहा गया था कि हमको अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमको डीमर्जर के ऊपर डेफिनेटली देखिए फोकस करना पड़ेगा। और अब कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि जो इनका होटल बिजनेस है उसको डीमर्ज करवाने की बात हुई जा रही है। इससे कंपनी को साफ साफ लगता है कि इनके वैल्यूएशंस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हाँ कंपनी की जो ग्रोथ है फिर आपको समझ में आएगी। लगातार अगर आप देखेंगे तो आईटीसी हाल के दिनों में, अगर पास्ट फ्यू डेज की बात करता तो बहुत बढ़िया किया स्टॉक ने, मेजर स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है आईटीसी। क्योंकि देखिए चर्चित अब आपको ये रहता हुआ देखने को मिल रहा है कि डीमर्जर होता है। अब समझिए डीमर्जर का मतलब क्या होता है आईटीसी के अंदर, इससे कैसे देखिए कंपनी की वैल्यूएशन अनब्लॉक होगी। सबसे बड़ी बात तो क्या होता है ना, आईटीसी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत सारी कंपनीज को मिलके चलता है, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर है। एफएमसीजी ले लीजिए, आपको ये कंपनी नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में काम करती हुई देखने को मिलती है, होटल बिजनेस में काम करती हुई देखने को मिलती है, इन्फोटेक बिजनेस में काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी चाह रही है कि देखिए जो इनका एफएमसीजी बिजनेस है और इनका इन्फोटेक बिजनेस है उसको अलग किया जाए। और इससे दोस्तों जब भी अलग होता हुआ देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा इससे कंपनी की जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो बहुत तेजी से होगी। आईटीसी में देखिए होता क्या है, बहुत बार सबसे पहले आपको नहीं पता है, तो कंपनी का अगर कोई एक सेक्टर बढ़िया कर रहा है, फॉर एग्जांपल कंपनी का होटल बिजनेस बढ़िया कर रहा है, तो बहुत बार होता है कि देखिए कंपनी का एफएमसीजी बिजनेस नीचे चला जाता है। कंपनी का एफएमसीजी बढ़िया कर रहा है तो होटल खराब करने लग जाता है। तो इससे स्टॉक का ना तो देखिए बढ़त होती हुई देखने को मिलती है, ना कुछ हो पाता है। इससे देखिए कंपनी को एक डिफरेंट यहाँ पे स्टॉक की लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, वैल्यू अनलॉकिंग करवानी पड़ेगी। और इसीलिए अब डीमर्जर के ऊपर कह सकते हैं कि देखिए संजीव पुरी जी का साफ साफ अब कह सकते हैं कि देखिए बयान निकल के आ रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि हाँ आने वाले दिनों के अंदर हम जो पॉसिबिलिटी है डीमर्जर की वो डेफिनेटली बातचीत करने वाले हैं, और डीमर्जर के ऊपर बहुत ही जल्द अब फैसला होकर रहेगा। और याद रखिएगा डीमर्जर के ऊपर फैसला हो जाता है तो आईटीसी विल गोइंग टू बी द बिगेस्ट आई थिंक आउट परफॉर्मर जो आपको स्टॉक मार्केट में आने वाले 1 से 2 साल के अंदर देखने को मिलेगा। बिकॉज ये शेयर ना कभी चलता हुआ देखने को मिला है, सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल्स वाली कंपनीज में से एक है, बट स्टॉक ने कभी किसी को कोई ज़्यादा रिटर्न कमा के नहीं दिया। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि देखिए इनके बिजनेस इतने सारे हैं और कई खराब बिजनेस कुछ करता है तो पूरा स्टॉक पे इफेक्ट आता है। लेकिन अगर डीमर्जर हो जाता है तो वैल्यू अनलॉकिंग जो रहेगी वो बहुत फास्ट होगी। तो अनडाउटेडली वेट एंड वॉच, और मेरे हिसाब से तो अब आईटीसी लेने का मौका है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक बोनस के बारे में। तो कंपनी का नाम है निनटेक सिस्टम्स। देखिए निनटेक सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्म है जिन्होंने बोनस कंसिडरेशन अनाउंस किया है। बोनस किस प्रकार से 1:2 के रेशियो में, यानी आपको 1 बोनस इक्विटी शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स जो आप होल्ड करते हैं। और अभी तक देखिए कंपनी ने इसकी डेट तो अनाउंस नहीं की है, वो डेट आती हुई देखने को मिलेगी आफ्टर द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। स्टॉक का प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए स्टॉक करीबन 46 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता है। 52 हफ्तों का भी अगर आप देखेंगे तो 46.35 का ही है। वॉल्यूम देखिए ज़्यादा होती हुई देखने को नहीं मिलती है स्टॉक के अंदर, ये सबसे एक बड़ी दिक्कत है।
अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना है तो मैं आपको देखिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? बिकॉज़ देखिए कंपनी के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होती, एक बहुत लो वॉल्यूम काउंटर है। तो ठीक है, इससे दूर भी रहेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ₹13 का देखिए 52 वीक का लो था, 46.35 पे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बोनस का अनाउंसमेंट था इसलिए देखिए न्यूज़ बताई है, अदरवाइज़ यहाँ पर डेफिनेटली मेरा कोई सजेशन नहीं है बाइंग का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।